जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विशेषकर सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। और ये क्लास आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है। रोजाना सुबह ये क्लास आएगी आपकी और शाम को 9 बजे आपका राम सिंह यादव की पुस्तक का पेपर आएगा। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप यदि हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो उनकी प्ले लिस्टों का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जीके की ट्रिक से संबंधित वीडियो की प्ले लिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर भी आप देख सकते हो। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन हम गणित के करेंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आप अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 20 में से आप कितने सही कर पाए। चलते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया भी है। यहाँ पे दिया गया है कि पहली संख्या 25% अधिक है और दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारी 100 होगी। तो यह 25% अधिक मतलब कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। और 50% अधिक कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो हमारे पास पहली संख्या आ गई 125, दूसरी आ गई 150, जो कि तीसरी संख्या से कितनी है, 25% और 50% अधिक है। अब इनका अनुपात पूछा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, अनुपात निकाल लेंगे। 125 अनुपात 150, 25 के पहाड़े से 125 कितनी बार कटेगा, 5 बार। और 25 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो अनुपात कितना आ गया, 5:6 निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आशा है आपकी आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी सेना भर्ती में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित आय कितनी है। यही होगा कि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमाते हैं तो 8 श्रमिक 5 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जिसका नाम है MWT। ठीक है, MWT का मतलब क्या होगा, M का मतलब मैन, वर्क और टाइम। ठीक है, कितने आदमी है, कितना कार्य किया और कितने समय में किया, यही होगा। तो आदमी कितने, पहले 15 श्रमिक है तो 15 आदमी हो गए। ठीक है, वर्क कितना कमाया है, 1800 रुपये कमाए हैं तो वर्क के नीचे हम 1800 लिख देंगे। यदि काम होता है 1, 2, 5, 10 तो वो लिख देते हैं। और कितने टाइम में, कितने दिनों में, 10 दिनों में। इसी कॉन्सेप्ट से आपको लिखना है, आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा मात्र 20 से 30 सेकंड में। ठीक है, अब नीचे जो दिया गया वैसा ही लिखना है। फिर नीचे लिखा 8 दिनों में, तो टाइम के नीचे लिख दो 8 और श्रमिक दिए गए 5। यहाँ पे अर्जित आय आपको ज्ञात करनी है, W लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना, अक्स लिख सकते हो। आपको इस तरह V शेप में गुणा करवाना। ठीक है, और जो बचे उसका भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा 5 × 1800 × 8। ठीक है, और भाग किसका देना, 15 × 10 का भाग देना है, आपके उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे हम गुणा करवाते हैं, 5 × 1800 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू दिया गया आपका 8। V शेप में गुणा करवाना है और नीचे भाग किसका देना, बच क्या गया हमारे पास, एक तो 15 बच गया और एक बच गया आपका 10। तो 15 × 10 का दे देंगे हम भाग, 0 से 0 काट देंगे। 180 में 15 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, इसे काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 3 15, 3 से 180 को कितनी बार काटेंगे, 6 3 18, 60 बार। और 60 को 8 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48 हो जाएंगे। एक 0 बच गया, 0 उतार दो, 480 रुपये कमाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 480। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए इसी फॉर्मेट से करना है, गलत नहीं होगा और कम से कम समय में आपका उत्तर निकलकर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया, मिश्रण कितने लीटर है, 60 लीटर है। अनुपात कितना दिया गया, 2:3 दिया गया। ठीक है, तो अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग हो जाएगा 2 और 3 5।
तो 60 में 5 का भाग देंगे कितना निकल कर आ जाएगा, 1 का मान निकल कर आ जाएगा। 60 में 5 का भाग 12 बार जाएगा। अब पूछा किसका, दूध का पूछता कितना हो जाता, 12 दूने 24 लीटर। पानी का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, पानी का अनुपात 3 है तो 12 3 36 लीटर। पूछा क्या, पानी की मात्रा पूछी है 36 लीटर है। ऑप्शन बी में 36 लीटर है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है। सुमित का नया वेतन क्या है। यहाँ पे देखिए पुराना वेतन का अनुपात दिया गया 2:3 और आपको बताया गया कि जब बराबरी वृद्धि होती है बराबरी कमी होती है। जैसे एक तो उम्र से संबंधित हो गया कि उम्र में 5 वर्ष बाद होगी तो दोनों में बढ़ेगी 5, एक की बढ़ेगी 5 दूसरे की बढ़ेगी। या फिर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया अनुपात समानुपात में जिसमें बराबर वृद्धि की गई बराबर कमी की गई। आय और व्यय से संबंधित यदि बराबरी वृद्धि या कमी हो रही, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, सबसे पहले पुराना अनुपात लिखना है, उसके नीचे लिखना आपको नया अनुपात। ठीक है, अब आपको क्या करवा देना, इन दोनों का वज्र गुणा करवा देना। ठीक है, 50 दूने कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे और 35 3 कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इस नए अनुपात का अंतर लेना। नए अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 50 और 35 का अंतर हो जाएगा 15 बट्टे भाग देना, वज्र गुणा का अंतर कितना आया 5। 105 और 100 का अंतर 5 हो गया, इंटू जो कमी या वृद्धि आपके हुई है उससे गुणा करवा दो। ठीक है, 3000 है तो 3000 से गुणा करवा दो। यहाँ पे काट लेंगे, 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 15 3 बार और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9000। 1 का मान कितना आ जाएगा, 9000। किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो पुराना अनुपात दिया गया उसी के अकॉर्डिंग। तो पुराना अनुपात दिया गया 2:3, तो 1 का मान 9 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 9 दूने 18,000। तो रवि का वेतन कितना था, 18,000 था। सुमित का वेतन कितना था, सुमित का अनुपात 3 है, 1 का मान 9 है तो 9 3 27,000। सुमित का वेतन है 27,000। अब क्या पूछा कि सुमित का नया वेतन क्या है। नया वेतन क्या होगा, पुराना वेतन हमारे पास आ गया, रवि का 18,000 आ गया और सुमित का आ गया कितना आ गया, सुमित का आ गया 27,000। अब पूछा है सुमित का नया वेतन। नया वेतन कब होगा कि प्रत्येक में 3,000 की वृद्धि। तो रवि का 3,000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, रवि का हो जाएगा नया वेतन 21,000, 18 और 3 इसका कितना हो जाएगा 27 और 3 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सुमित का नया वेतन कितना है, 30,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति आवर की बजाय 15 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता है तो 25 किलोमीटर अधिक चला होता, उसके द्वारा की गई वास्तविक यात्रा की दूरी क्या थी। पहले स्पीड 10 किलोमीटर थी तो कुछ चला, अब यदि 10 से बढ़कर 15 हो जाए तो कितनी बढ़ गई, 5 किलोमीटर बढ़ जाती। और कितनी दूर अधिक चला जाता, 25 किलोमीटर अधिक चला जाता। तो समय कितना लगा उसे, उसे कुल समय लगा, हम कह सकते हैं 5 घंटे में वह दूरी तय करता। ठीक है, 5 घंटे में 25 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता। तो 5 घंटे में दूरी तय करता है तो वास्तविक दूरी क्या, वास्तविक चाल कितनी है इसकी, 10 किलोमीटर है और 5 घंटे चलता है, कितनी तय की थी, 50 किलोमीटर चला था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ क्रमशः 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपको बताया गया कि जब दोनों संख्याएं दी गई है तो उनका गुणनफल करवा दो और इनमें से एक दिया गया उसका भाग दे दो। और यदि लसाअ और मसाअ दोनों दिया गया तो उनका गुणनफल करवा दो और एक संख्या बची है उसका भाग दे दो। तो लसाअ 693, मसाअ है कितना 11, एक संख्या 99 है तो दूसरी निकल कर आ जाएगी। 11 एकम 11, 11 नमे 99, 9 बार कटेगा। 9 का भाग 693 में कितनी बार जाएगा, 7 नमे 63, फिर से 6 बच गए, 3 उतारेंगे, 7 नमे 63, 77 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दूसरी संख्या निकल कर आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया कि जब क्रमागत सम संख्या दी गई है, क्रमागत विषम संख्या दी गई है या सीधा ही क्रमागत पूर्णांक दिया गया, ऐसी स्थिति में औसत क्या होता है, औसत वो बीच की संख्या होती है इनमें। तो 40 क्या हो गई, इनमें बीच की संख्या। और क्रमागत सम संख्या है 5 दी गई है तो एक तो 40 हो गई, बाकी कितनी बच गई 4। 4 में से 2 40 से बड़ी हो जाएगी, कौन सी, 42 और 44 कंटिन्यू है। और 2 छोटी हो जाएगी, 40 से छोटी कौन सी, 38 और 36। तो ये संख्याएं कौन सी हो गई, 36, 38, 40, 42 और 44। और इनका औसत कितना होगा, 40 होगा, जो बीच की संख्या वो होगी। पूछा क्या सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 36। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। यदि पूछता बड़ी संख्या तो कितना हो जाता, 44 हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता, परंतु छोटी पूछा तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 210 छात्रों का औसत 45 है। अनुत्तीर्ण, यहाँ पे अनुत्तीर्ण होगा, ठीक है, मिस प्रिंटिंग से सीधा अनुत्तीर्ण लिख दिया गया है। छात्रों का औसत 27 और उत्तीर्ण छात्रों का औसत 54 है।
तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी। पहले आपको जो औसत दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे कि किस अनुपात में छात्र है। तो यहाँ पे दिया गया कि अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले छात्रों का औसत कितना 27 है और पास होने वालों का कितना है 54 है। टोटल औसत कितना दिया गया 45। तो अनुपात ज्ञात करने का अपना नियम कि इनका अंतर तो इसके नीचे लिखना और इनका अंतर इसके नीचे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अंतर कितना हो जाएगा 27 और 45 का अंतर हो गया आपका 18। 54 और 45 का अंतर कितना हो गया 9। तो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का अनुपात कितना आ गया 9:18। 9 के पहाड़े से 1 बार और 9 के पहाड़े से 2 बार, तो कितना अनुपात आ गया 1:2। पूछा क्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र कितने 210 है, कुल अनुपात कितना है 3 है, तो 210 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 70 बार जाएगा, ठीक है। अब अनुत्तीर्ण का अनुपात कितना है 1, तो 70 1 कम 70। यदि उत्तीर्ण पूछता कितना होता 2:70 दूणे 140। पूछा क्या अनुत्तीर्ण की संख्या तो 70 है, उत्तीर्ण की होती तो 140 हो जाता। आशा है आपके आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करें। 36 पुरुष है कि काम को कितने दिनों में करते हैं 25 दिन में, तो एक पुरुष कितने दिनों में करेगा 36 से ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे तो 36 × 25। 15 पुरुष है उससे कम लगेंगे तो 15 का भाग दे दो। काट लेते हैं, किससे काटेंगे 5 के पहाड़े से 25 5 बार, 15 3 बार, 3 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 12 3 36। 12 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान वस्तु को 200 रुपये की प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें एक पर 10% का लाभ होता है किंतु दूसरी पर 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात करो। आपको बार बार बताया गया कि जब दो वस्तुएं दी गई है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक पर लाभ हो रहा है एक पर हानि हो रही है, जब बराबर ही लाभ होता है बराबर ही हानि होती है, बराबर ही कमी की जाती है बराबर ही वृद्धि की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपके निश्चित रूप से हानि होगी। यह आपको बताया गया। और कितनी हानि होगी, चाहे विक्रय मूल्य कितना ही दिया गया हो, हानि कितनी होगी जितना प्रतिशत दिया गया। 10% दिया गया तो 10 × 10/100। यदि 20 होता तो 20 × 20/100। 30 होता 30 × 30/100। जितना प्रतिशत दिया गया उसके स्क्वायर/100 का भाग देना। और निश्चित रूप से क्या होगी हानि ही होगी। लाभ वाला ऑप्शन तो पहले से ही काट देना। यहाँ 2 में लाभ है तो ये 2 तो गलत होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से होगा 0 से 0 0 से 0, 1 एकम 1, तो 1% की क्या होगी हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी। आपको बताया गया है कि साधारण ब्याज क्या होता है दर और प्रतिशत के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा साधारण ब्याज से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए आपको एक ट्रिक काम में लेनी होगी। यहाँ पे हमें देखना 1000 रुपये और 1331 होते हैं, मतलब ब्याज कितना हो गया 331 रुपये का ब्याज होगा, ठीक है। तो ये 331 कितने प्रतिशत है इसके, हमें ये देखना, ठीक है। तो 331 कितने प्रतिशत है यही देखना है। तो 1000 इंटू क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 और 1 का भाग कितनी बार 10 का भाग कितनी बार जाएगा 1 छोड़कर पॉइंट लगाओ, 33.1% के बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि साधारण ब्याज होता तो ये 30% ही आती है, ठीक है। 300 ही होती है ब्याज, परंतु यहाँ पे 33%। अब आपको दर का भाग देना है और दर है 10%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.31। तो दशमलव के बाद वाली संख्या छोड़ दो और 3 वर्ष में होगा। यही कॉन्सेप्ट है, आसानी से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 3 वर्षों में ही होगा, क्योंकि 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है 3 वर्षों का साधारण ब्याज होगा इसका 30%। आपको दर प्रतिशत के बराबर दिया गया। और चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। यदि 4 वर्ष होता तो यहाँ पे 40 के बाद 40+% आते, 5 वर्ष होता तो 50+ आते, ठीक है। इसी प्रकार होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा बहुत कम होता है। और कितना कम होता है इसके लिए साधारण ब्याज के और 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याजों के अंतर पर आपको वीडियो बनाई गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 3 वर्ष ही होगा, ठीक है। जितना प्रतिशत आपको सीधा सीधा प्रतिशत निकालना और दर का भाग देना, दशमलव के बाद वाली संख्या छोड़ देना, उतने ही वर्षों में होगा। अन्यथा आप मिश्र धन वाला सूत्र लगाओगे, घात करोगे, ठीक है, वर्गमूल निकालोगे, समय ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर कि एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात।
तो आपको दो स्थितियां बताई गई है कि एक तो पहले तो ट्रेन यदि एक व्यक्ति को पार करती है, बिंदु को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, ऐसी स्थिति में दूरी क्या होती है? ऐसी स्थिति में दूरी होती है ट्रेन की लंबाई। और दूसरी स्थिति यह आती है कि ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक ब्रिज को पार करती है, एक सुरंग को पार करती है, किसी गुफा को पार करती है, ऐसी स्थिति में ट्रेन की कुल दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई तो होगी, उसके साथ में जो प्लेटफॉर्म है, ब्रिज, जो भी सुरंग दी गई उसकी लंबाई ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना, क्योंकि आपके जो उत्तर आने वाले हैं वो मीटर में है, जो समय दिया गया वो सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे उस मीटर प्रति सेकंड में बदलने का अपना नियम, 5/18 से गुणा कर दो। 18 3 54 और 5 3 कितने हो गए? 15। अब ट्रेन की चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड, और 20 सेकंड में क्या करती है? व्यक्ति को पार करती है। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 15 × 20, अर्थात हम कह सकते हैं 15 दूने 30, 300 मीटर। और 300 मीटर क्या है? जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है, खंबे को पार करती है, बिंदु को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में ट्रेन 36 सेकंड में क्या कर रही है? 36 सेकंड में पार कर रही है किसी एक प्लेटफॉर्म को। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? कुल दूरी आ जाएगी 36 × 15। 36 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 चक्के कितनी होती है? 90 के 0, 15 3 45 और 9 54, कितनी आ गई? 540। 540 क्या आ गई? ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म, ब्रिज, सुरंग को पार कर रही है, क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो इसमें दोनों ऐड है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। जिसमें से ट्रेन की लंबाई 300 है, तो ये घटा देंगे तो कितनी बच गई पीछे? 240। 240 क्या होगी? उस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ऑप्शन में 240 दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट हो गया। आशा है ये कॉन्सेप्ट आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। ट्रेन से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, तो ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि उस वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वर्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर हो। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए आसानी से कि एक पथ की बात कर रहा है कि 440 मीटर, यह कोई वर्त है जिसकी ये परिधि कितनी है? 440 मीटर है, और इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया। आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस रास्ते की चौड़ाई दी गई है, कितनी दी गई है? 7 दी गई है। ठीक है, तो जो इस वर्त की त्रिज्या आएगी उससे इस रास्ते की त्रिज्या क्या होगी? 7 मीटर ज़्यादा होगी, यह कन्फर्म है। और वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्त की त्रिज्या क्या होगी? जब परिधि दी गई है, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर कितना दिया गया? बराबर परिधि दी गई 440 मीटर। ठीक है, तो 22 दूने कितने हो जाएंगे? 44। 44 से 44 सीधे काट सकते हैं हम 10 बार, और 7 भाग में गुणा में चल जाए कितना आ जाएगा? 7 10 70। तो त्रिज्या कितनी निकल कर आ गई? 70 मीटर। यह त्रिज्या 70 मीटर है, तो पूरे बाहर वाले कितनी हो जाएगी? ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता, औरत पूरी हो जाएगी 77 मीटर। तो 77 मीटर त्रिज्या वाले वर्त में से 70 मीटर त्रिज्या वाला वर्त घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। क्षेत्रफल का सूत्र πr², तो 22/7 इंटू क्या कर देंगे? 77 × 77, एक तो यह हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से हमें क्या घटाना? इसमें से घटाना फिर से πr², तो 22/7 इंटू क्या हो जाएगा? अंदर वाले की आई 70 × 70। आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिल रही है, यहाँ पर भी 22/7 है, यहाँ पर भी 22/7 है। कैलकुलेशन स्पीड करना सीखो, दोनों में कॉमन ले लो। क्या हो जाएगी? 22/7 कॉमन आ गया। एक क्या बच गया? 77 का स्क्वायर, और एक क्या बच गया? -70 का स्क्वायर। तो 77 को हम ए मान लेते हैं, 70 को बी मान लेते हैं, तो a² - b² क्या होगा? a² - b² होगा। एक बार तो होगा a प्लस के b, और एक बार होगा a माइनस के b। तो एक बार आप कर दो a प्लस b, 77 और 70 कितने होते हैं? 147। 147 हो जाएंगे, और 77 में से 70 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 7 बच जाएंगे। तो 22/7 इंटू 147 इंटू 7, इसे कैलकुलेशन कर लो, आपके उत्तर निकल कर आ जाएंगे। 22/7 इंटू 147 इंटू 7, यह आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया गया है। 7 से 7 काट दो, और 147 को 22 से गुणा कर दो। 22 7 154 के 4, हासिल कितनी लगेगी? 15। 154 में 22 चौके 88, और 15 कितने होते हैं? 93, और 10 103 के 3, हासिल कितनी लग जाएगी? 103 में 10 हासिल लग जाएगी। 22 और 10 कितने हो जाएंगे? 32। तो 32 34 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा
47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा सभी को विभाजित किया जाता है एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ किस प्रकार निकालें, यहाँ पे लिखा प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। जब भी ये नाम आए तो आपको क्या करना होगा, तीनों का अंतर निकालना होगा और उनका एचसीएफ निकालना होगा। किस प्रकार, 47 और 95 का आपको अंतर देखना होगा। कितना अंतर आएगा, 15 में से 7 घटाएंगे 8, 8 में से 4 48 आ जाएगा। 95 और 187 का अंतर देखना होगा, 7 में से 5 2 और 18 में से 9 घटाएंगे 9 92 आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना होगा, 87 और 47 का अंतर देखना होगा, 7 में से 7 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 0 और 18 में से 4 घटाएंगे 14 140 हो जाएगी। अब इनका आपको एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ निकालने का आपका तरीका एक ही विधि से, जिस विधि से एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालना, 46, 95, 87 का नहीं निकालना, अब निकालना 48, 92 और 140 का। तो हमें निकालना 48 का एचसीएफ, हमें निकालना 92 का और हमें निकालना 140 का। और वही विधि जिस विधि से हम एलसीएम निकालते, 2 का भाग देंगे क्योंकि सभी में जाता है तो ही देंगे, नहीं देंगे अन्यथा नहीं देंगे। 2 का भाग सभी में जाता है, 48 में भी जाता है, कितनी बार जाता है 24 बार। 92 में कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 46 बार। फिर इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 70 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, सभी में जाता है दे दो, 24 में 12 बार, इसमें 23 बार और इसमें 35 बार। अब किसी भी संख्या का समान रूप से भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 23 क्या एक अभाज्य संख्या, तो समान रूप से नहीं जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 आ जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 होगी, जिसे 47, 95 और 187 में भाग देंगे तो समान शेषफल बचेगा। आप भाग देखकर देख सकते हो, 47 में 11 चौके 44 और 3 शेषफल बचेंगे। 95 में यदि हम भाग देंगे कितने हो जाएंगे 23 चौके कितने होते हैं 92, 95 में से 92 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 187 में भाग दे लो, कितने हो 4 चौके 16, 2 शेषफल बचेंगे 7, 6 चौके 24, 27 में से 24 घटाएंगे कितने बचेंगे 3। तो सभी में 3 3 बच रहे हैं, मतलब युवा संख्या क्या होगी 4 ही होगी। अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको बताया गया कि जब 2 ही व्यक्ति काम करने वाले हो तो ऊपर दोनों संख्या को गुणा करवा देना, ठीक है, 15 × 30। अब दोनों व्यक्ति एक जैसा काम कर रही है, ठीक है, दोनों का साथ में पूछा हो तो दोनों को जोड़कर भाग दे। तो यदि अलग अलग पूछता तो हम दोनों का अंतर निकाल कर भाग देते थे। साथ में पूछा 30 और 15 कितने हो जाते 45, ठीक है। 15 के पहाड़े से 1 बार और 15 के पहाड़े से 45 3 बार। 3 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 10 बार। तो 10 दिनों में काम कर देंगे यदि दोनों साथ में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रीजनिंग के प्रश्नों की बात करते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से संबंधित दिया गया कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला बोलती है एक पुरुष के बारे में बताती है कि इसकी पत्नी मेरी माँ की, वह कहती है कि इस पुरुष की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री। अब एक महिला कहती है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो वो कौन हो गई, वो खुद हो गई। तो वो महिला कहती है कि इसकी पत्नी मैं स्वयं हूँ। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध, महिला क्या बोल रही है कि मैं इसकी पत्नी हूँ, इसकी माँ की इकलौती, मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब मैं खुद हूँ। तो वह क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे एक सीरीज दी गई है और आगे का पद आपको ज्ञात करना, 1 2 5 12 27 58 121। अंतर देखिए तो थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका अपनाते हैं, जैसे हमने 1 को 1 से गुणा किया फिर 1 जोड़ते हैं, 1 1 कम 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 2 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करते, 2 दूने 4 और 1 जोड़ते, ठीक है, 2 दूने 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। फिर 5 को 2 से करेंगे 10 और 2, इस प्रकार तो नहीं आएगा। दूसरा नियम, 1 को 2 से गुणा करते, 1 1 हम 2 प्लस 0 जोड़ा एक बार, ठीक है, जोड़ेंगे नहीं तो 2 आ रहा है, ठीक है। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे और कितने जोड़े 1 जोड़ते हैं, 2 दूने 4 और 1 5 आते हैं। अब 5 को 2 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ते हैं, जोड़ने में 1 1 बढ़ा रही है, ठीक है, 5 दूने 10 और 2 12 आते हैं। फिर 12 को 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे, 12 दूने 24 और 3 27 आ रहे बिल्कुल। 27 को 2 से गुणा करेंगे 54 और फिर क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे 58 आ रहे। 58 को 2 से गुणा करना 5 जोड़ना, 58 दूने 116 और 5 121 आ रहे बिल्कुल इसी प्रकार आ रहा है। 121 को 2 से गुणा करना 6 जोड़ना, 121 दूने 242 और 6 248। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। आपको दिशा दूरी का ज्ञान होना चाहिए।
यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और ये क्या हो जाएगी आपकी पश्चिम। अब ये बोलता है कि राम अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो यहाँ मान लो यहाँ पे घर रख दिया हमने और यहाँ से 4 किलोमीटर इसे पश्चिम में चला दिया। थोड़ा ऊपर चला देते हैं, यहाँ से प्रारंभ करवाया और यहाँ 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिया। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता, इस ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, ये दूरी इससे ज़्यादा हो जाएगी। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है। ठीक है, इधर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर में 4 आ गई और 2 इसके आगे तक चला गया, ये 6 होगी। और फिर 2 किलोमीटर, क्वेश्चन भी बड़ा था, यहाँ पे लिख दिया अंत में चला और फिर बोल रहा कि फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो यहाँ से पुनः मुड़ गया और 2 किलोमीटर वापस आ गया। तो क्या आ गया, ये 2 ज़्यादा थी तो इसके बराबर ही आ गया। तो यह दूरी कितनी 8 है, तो ये भी कितनी है 8 है। और यहाँ पे क्या इसका घर है, पूछा क्या वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो यह कितनी स्थान पर है, सीधा सीधा चलेगा तो 8 किलोमीटर ही दूर है। तो 8 किलोमीटर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में 8 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या को चयन करो जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। जो अलग दिया गया वह आपको ज्ञात करना। 1, 2, 6, 21, 88, 446 क्या संबंध दिया गया, अंतर तो ज़्यादा दिखाई दे रहा। गुणा का ही देखते हैं। ठीक है, गुणा का किस प्रकार होगा, गुणा का होगा हम देखते, 1 को 2 से गुणा किया, 2 को 3 से किया, 6 आया, तो 6 को 4 से करेंगे, ऐसे तो नहीं आएगा। 1 को 1 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं, कितने आएंगे 2। 2 को 2 से किया और 2 जोड़े, कितने आए 6। 6 को 3 से करेंगे और 3 जोड़ेंगे, 6 3 18 और 1 21 बिल्कुल आ रहा। 21 को 4 से करेंगे, 21 चौक 84 और 4 88 बिल्कुल आ रहा। 88 को 5 से करना है, कितना आएंगे, 88 को 5 से करेंगे 440 और 5 जोड़ेंगे, कितने आ रहे 445 आ रही। हमारे पास तो 446 दिया गया। फिर आगे का देखते हैं, 445 को 6 से गुणा करते हैं, कितने आएंगे 2670 और 6 जोड़ते हैं 2676 बिल्कुल सही है। तो 446 नहीं आएंगे, 445 ही आएंगे। 446 क्या है, इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आज का लास्ट क्वेश्चन कि यदि साइंस को किसी कोड भाषा में 14 लिखा जाता है, मैथ्स को 10 लिखा जाता है, तो एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसे किस प्रकार कूटबद्ध किया गया, अक्षरों की काउंटिंग से संबंधित दिया गया। शायद साइंस में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 है और 7 का दुगुना 14 होता है। देखते मैथ में ये ऐसा लिखा है क्या, मैथ में कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 है और 5 का दुगुना 10 है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, ये कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है और 11 का दुगुना कितने होते हैं, 22 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन से थे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आने वाले भी थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और आगे ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। अपनी रोज़ाना की तैयारी मजबूत कीजिए और अपना आकलन कीजिए और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।